नमस्कार दोस्तों, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनसुराज ने अपने पहले प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर दी है। पहले लिस्ट में 51 उम्मीदवारों की घोषणा की है। जनसुराज ने पहले ही ये वादा किया था कि हम दोनों महागठबंधन और एनडीए गठबंधन से पहले हम अपने प्रत्याशी की सूची जारी करेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उस पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जिसको महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में टिकट नहीं मिलेगा वो भाग कर जाएगा जनसुराज और जनसुराज से वो टिकट लेगा। इस आरोप को खारिज करने के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया था कि इन दोनों गठबंधन से आए हुए लीडर को हम टिकट बिल्कुल भी नहीं देंगे। 1-2% ऐसा हो सकता है, ऑब्जेक्शनल विवाद हर जगह होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो होंगे जो पहले से जनसुराज से जुड़े होंगे। इसीलिए हम इन दोनों से पहले ही अपनी सूची जारी कर देंगे। और ऐसा करते हुए जनसुराज ने कल ही 9 तारीख को महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर भी सहमति नहीं बनी है, उससे पहले अपने 51 उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। इन 51 उम्मीदवार के नाम हम अपने जो यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर डाले हुए, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि किसको टिकट कहां से मिला है। लेकिन इनके जो समीकरण, किस तरह के समीकरण को प्रशांत किशोर ने इस 51 उम्मीदवार के जरिए साधने की कोशिश की है, क्या सामाजिक मैसेज देने की कोशिश की है, किस तरह के उम्मीदवार को उतारे हैं, इस पर हम विशेष गहन करेंगे, विशेष विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से ज़्यादा किसको नुकसान और किसको ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उन्होंने जो 51 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 51 सीट में से 7 रिजर्व सीट पर अपने उम्मीदवार को की घोषणा की है और सामान्य 44 सीट है। 44 सीट सामान्य, रिजर्व सीट 7, जिसमें से अति पिछड़ा यानी ईबीसी वर्ग से आने वाले 17 उम्मीदवार हैं। यानी कि टोटल 51 में से ईबीसी समुदाय से आने वाले 17 उम्मीदवार को प्रशांत किशोर ने अपने पहली सूची में जगह दी है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इन 17 में से 16 हिंदू समुदाय से है और एक मुस्लिम समुदाय से है। वहीं ओबीसी समुदाय से आने वाले 11 उम्मीदवार को पहली लिस्ट में जगह मिली है। जनरल कैटेगरी से आने वाले 9 उम्मीदवार को पहली सूची में जगह मिली है और जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले 7 उम्मीदवार को पहली सूची में जगह मिली है। यानी कि प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि जिसकी समाज में जितने हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी, यानी कि अगर किसी का वोट बैंक 14% है तो उसको उस हिसाब से उनकी भागीदारी मिलेगी, किसी का 18% है तो उनके हिसाब से, यानी कि जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा है। प्रशांत किशोर ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम जात पात की राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि बिहार में टोटल 1000 से ज़्यादा काबिल लोग हैं और विधानसभा की जो सीट है वो 243 है, तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस जात की जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी और इसी फॉर्मूले के तहत प्रशांत किशोर ने इन जातीय समीकरण को साधते हुए कल पहली सूची में इतने सारे जो उम्मीदवार हैं इनके नाम की घोषणा की है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली यह है कि जनसुराज ने जो अपने उम्मीदवार की घोषणा की है 51, इनमें से 49 ऐसे उम्मीदवार थे जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी इससे पहले उनके चुनाव लड़ने का कोई भी मतलब कि बैकग्राउंड इतिहास नहीं देखने को मिलता है, जिससे जो विपक्षी पार्टियों के जो ये आरोप थे उस आरोप को बिल्कुल खारिज करता दिख रहा है कि इन दोनों गठबंधन में से जिसमें उसको टिकट नहीं मिला होगा वो भागकर जनसुराज जाएंगे और वहाँ वो टिकट पाएंगे। तो ये जो आरोप थे ये बिल्कुल खारिज होता दिख रहा है कि 51 में से 49 ऐसे उम्मीदवार थे जो कभी विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, पहली बार वो चुनाव लड़ेंगे। यानी 96% ऐसे लोग हैं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इसमें से भी सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल सब है, यानी कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट, जैसे कि कुम्हरार से केसी सिन्हा को टिकट मिला है। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। बहुत सारे जो बच्चे जो मैथ वगैरह बनाते हैं उनको पता होगा, उनके मैथ वो बनाए हैं 10th 11th 12th में, तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन है जो केसी सिन्हा, कुम्हरार से उन्हें टिकट मिला है। इसी तरह से वाई गिरी जो पटना हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील है, प्रशांत किशोर तो इन्हें बिहार का राम जेठमलानी कहते हैं, तो उन्हें टिकट मिला है। इस तरह से और भी अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट है, जैसे कि जो पटना का एक आईजीएमएस बहुत फेमस अस्पताल है, उनके जो पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं उनको मटिहानी यानी कि यहाँ बेगूसराय से टिकट मिला है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को टिकट मिला है। तो अलग अलग जो प्रोफेशनल अपने फील्ड के एक्सपर्ट है उन्हें टिकट देने की कोशिश की गई है। इनके अलावा
जिनका जो क्षेत्रीय राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है, मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद, इन सबको टिकट देने का काम किया है। सिर्फ 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। एक किशोर कुमार मुन्ना जो जनसुराज में बहुत बड़ा नाम है, वो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, और एक और प्रत्याशी है जो भाजपा के टिकट से पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बाकी 49 ऐसे प्रत्याशी थे जो पहली बार अब मैदान में उतरेंगे जनसुराज के टिकट से। तो जनसुराज ने जो पहली सूची जारी की है, इसे अपने ऊपर वो लग रहे उन आरोपों को बिल्कुल खारिज करने की कोशिश की है कि इन दोनों में से किसी गठबंधन में जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो जनसुराज में जाकर टिकट लेंगे। ये आरोप बिल्कुल धराशायी होता दिख रहा है पहली सूची से। अभी आने वाले और भी 2-3 सूची आएंगे। 243 सीट पर जनसुराज अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। अभी तो 51 की लिस्ट ही आई है। 1 से 2 दिन में 243 जो उम्मीदवार की सूची का दूसरा सूची, तीसरा सूची भी आता हुआ दिखेगा। प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा काम इस क्षेत्र में करते दिखे कि पहली बार कोई किन्नर समुदाय से आने वाले को टिकट दिए हैं। यानी कि एक प्रीति किन्नर है जिसको गोपालगंज के भोरे सीट से जो रिजर्व है वहां से टिकट दिया, और ये शायद बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहला होगा कि किसी किन्नर समाज से आने वाले समुदाय को टिकट विधानसभा का दिया गया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने का कोशिश किया गया है कि हम हर वो समाज को टिकट देंगे जो अब तक वंचित रहा इन चीज़ों से। अब तक उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, अब तक उन्हें सम्मान नहीं मिला, उन्हें हम सम्मान देने का काम करेंगे। इनके अलावा एक और जो है समुदाय से आने वाले की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, जिसको अब तक टिकट नहीं मिला था बिहार के विधानसभा चुनाव में, और उन्हें टिकट देने का काम जनसुराज ने अपने पहली सूची में ही किया है। तो इस तरह से जनसुराज ने एक मैसेज देने का कोशिश किया है कि हमने जो एक व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कही है, एक नए लोगों को राजनीति में लाने की बात की है, उसका पूरा ध्यान हम पहली सूची में रखे हैं। बाकी जनसुराज के इस पहली सूची को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।